हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बूस्ट। तो आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कैसे किया जाता है और इसके टेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ऑब्जेक्ट। तो ये इसके बनाने का तरीका है। तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। आई ईट फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। साथ में इसका हम बना सकते हैं ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले बैडमिंटन। तो हम इसके बहुत सारे सेंटेंस अपने आप से बना सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। दे रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, क्या है, वे किताबें पढ़ते हैं। इट बार्क्स लाउडली, इट बार्क्स लाउडली, तो क्या है, यह जोर से भौंकता है। यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करते हो, तुम कड़ी मेहनत करते हो। तो इसमें आपने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं एस का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कहीं एस का यूज़ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ एस का यूज़ होता है और कहाँ पे नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने आपको पहले कहा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख रहे हैं इस वीडियो में, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें जो वर्ब होती है उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एस और ईएस का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जब हम सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज़ करते हैं, एक तो थर्ड पर्सन होना चाहिए और एक सिंगुलर होना चाहिए, तब हम क्या यूज़ करेंगे, एस और ईएस का यूज करेंगे। जैसे ही, शी, इट और किसी का नाम है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हमेशा एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। रूल के हिसाब से सबसे पहले हम एस को जानते हैं कि एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब अगर सामान्य हो, अगर वर्ब है जो नॉर्मल है तो हम सिर्फ एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारी जो वर्ब है, वर्ब तो आप जानते हो कि कौन सी होती है। जैसे ये प्ले, प्ले क्या है, हमारी वर्ब है, तो जो नॉर्मल वर्ब होगी उसमें हम यूज़ करेंगे एस। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। शी ईट्स फूड, शी ईट्स फूड। एंड रिया, तो अगर हमने ये पढ़ा था, अगर किसी का नाम आ रहा है, अगर क्या क्या पढ़ा था, ही, शी, इट, और किसी का नाम आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हम एस का यूज़ कहाँ करेंगे। एक तो वर्ब नॉर्मल होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए। ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हमने एस का यूज़ करना तो सीख लिया, अब हमने ये सीखना है कि ईएस का यूज़ कहाँ किया जाता है। ईएस का यूज़ जब हम करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ओ के साथ हम करेंगे CH, SH, SS, X और Z। अगर वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है, CH आ रहा है, SH आ रहा है, XX आ रहा है, X आ रहा है या Z आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, तो गो GO है तो गो के बाद क्या आ रहा है, ES आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ES। तो हमें पता लग गया कि जहाँ पे भी हमें वर्ब में ओ दिखाई देगा हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। साथ में शी वॉच टीवी, शी वॉच टीवी, इसमें क्या आ रहा है, CH, और CH के साथ हमेशा क्या लगेगा, ES, जो ऊपर दिया हुआ है। इट वॉश्ड डिशेज, इट वॉश डिशेज, तो इसमें क्या आ रहा है, SH आ रहा है। फिर आगे रिया, रिया मिस द बस, रिया मिस द बस, तो क्या आ रहा है, डबल S, तो इसके साथ भी लगेगा ES, मिसिज, ठीक है, मिसिज, ये मिसिज वाला मिसिज नहीं है, ये जो मिस होना वाला मिसिज है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ही फिक्स कार्स, ही फिक्स कार, तो क्या आ रहा है, X आ रहा है, इसलिए ES लगेगा। शी बजीज अराउंड, शी बजीज अराउंड, इसमें क्या है, जड, तो जड के साथ क्या लगा, ES। अगर जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो Y का जो हट जाएगा, Y खत्म हो जाएगा और IES उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर वर्ब कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा Y को हटके। जैसे ही क्राइज द बैग, ही क्राइज द बैग, शी स्टडीज हार्ड, तो आपको क्राई क्या है, CARRY, तो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा, स्टडी में भी IES लगेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर वोवल है, ठीक है, अगर वोवल है तो Y के साथ ओनली S ही लगेगा, उसके अलावा IES नहीं लगेगा। क्या लगेगा, S। ये ही प्लेज वेल, तो प्ले क्या था, ए क्या है, वोवल, इसलिए प्लेज आया। शी इंजॉयज म्यूजिक, तो इंजॉय के साथ भी क्या है, ओ क्या है, वोवल, इसलिए क्या लगा, एस, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन आई वी यू दे के सेंटेंस अभी हमने नहीं सीखे। तो आई वी यू दे के साथ कभी भी एस या ES नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी रीड बुक्स, दे वॉच मूवीज, ठीक है, दे वॉच मूवीज, ठीक है। आप कुछ हम इससे रिलेटेड आपके प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं ताकि हमें सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉक्स चलता है, टॉक्स बात करता है, रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है, ड्रिंक्स पीता है, रीड्स पढ़ता है, राइट्स लिखता है, सीन्स गाता है, डांसेस नाचता है और गोस जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस भी सीख लेते हैं ताकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। ही वॉक्स फास्ट, वह तेज चलता है। शी टॉक्स अ लॉट, वह बहुत बोलती है। साथ में मैंने जो प्रोनाउंसिएशन की हिंदी स्टाइल है वो भी दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो और
आप वोकैबुलरी में कोई भी मिस्टेक ना करें। इसलिए प्लीज़ आप कॉपी पेन पे नोट डाउन कीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए ताकि जो आपकी इंग्लिश है वो बेहतर होती जाए और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि इंग्लिश टफ नहीं है, बस उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार वीडियो को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और राइट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह दौड़ता है। शी ईट्स एप्पल्स, वह एप्पल खाती है। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो रही है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ।